हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय यूनिक मैथ्स। दिस साइड मंजू मलिक, होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है क्लास 8 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियोस में डाल चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, आप एक बार वो वीडियो देख लेना और आफ्टर दैट आप इस एक्सरसाइज के 3.1 एक्सरसाइज में कंप्लीट करवाऊंगी, फिर आप इसको देख लेना। इंट्रोडक्शन देखने के बाद जो है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वही इम्प्लीमेंट हो रही हैं 3.1 में। तो वो देखना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई एजुकेशनल वीडियोज़ में। तो इसमें जो है आपको कुछ फिगर दे रखी हैं, मैंने पहले ही मेंशन कर रखी है सारी चीज़ें, ताकि हम जो है जल्दी कवर कर सकें 3.1 को। इसमें आपको 8 फिगर दे रखी हैं और इन्हीं फिगर के बेसिस पे जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इन फिगर के बेसिस पे आप क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होगा। जैसे आपसे सबसे पहले पूछा गया कि सिंपल कर्व क्या होती है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है, पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है, कॉनकेव पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन क्या है और पॉलीगन किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है एक्सप्लेन कर रखी है इंट्रोडक्शन वीडियोस में। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लो। लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे आता है बेटा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, जो भी कर्व होती है वो हमारी, जैसे 1 है बिल्कुल एक स्केच से बनाई हुई सिंपल कर्व है, तो 1 हम इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। 2 भी हमारी सिंपल कर्व है। उसके बाद 3 जो है वो भी सिंपल कर्व है। 4 देखो 4 सिंपल कर्व है लेकिन काफ़ी जगह से ये कटी हुई है, इसलिए हम इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5 देखिए बिल्कुल सिंपल कर्व है। 6 देखो सिंपल बना हुआ है। 7 भी हमारा सिंपल बना हुआ है। अब आप 8 को देखो, 8 फिगर जो है वो 2 जगह से अलग सर्कल है और बीच में एक लाइन है, तो इसको हम कर्व नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व नाम से ही पता चल रहा है वो सिंपल होनी चाहिए लेकिन वो बंद भी होनी चाहिए। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद कर्व। तो हमें ऐसी फिगर को देखना है जो सिंपल भी हो और बंद भी हो। तो फर्स्ट फिगर आपको दिख रही है कि बिल्कुल सिंपल कर्व है और बंद भी है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है, यानी जो इसकी 1 2 3 4 5 साइड्स हैं जो वो आपस में मिली हुई हैं, इसलिए ये बंद कर्व है। तो फर्स्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड भी आपको बंद ही नजर आ रही है। थर्ड भी हमारी क्लोज्ड कर्व है। फोर्थ को हम सिंपल कर्व में ऐड नहीं कर रहे तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी इसको ऐड नहीं करेंगी। फिफ्थ है हमारी 6 भी और 7 भी। एट्थ को हम ना ही तो सिंपल कर्व में ऐड करेंगे और ना ही सिंपल क्लोज्ड कर्व में ऐड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीगन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पॉलीगन जो है वो ए पॉलीगन इज मेड ऑफ विद लाइन सेगमेंट्स। एक पॉलीगन जो है किससे बना हुआ होना चाहिए, एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो लाइन होती हैं इस तरह की, उन्हीं चीज़ों से वो बना हुआ होना चाहिए। इसके अंदर कर्व को हम ऐड नहीं करेंगे। समझ आ रही बात कि हम इसके अंदर कर्व को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो फर्स्ट फिगर है, इसी फिगर में से आपको चूज करना है। फर्स्ट फिगर है आपको दिख रही है, ये कंप्लीट जो है लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो फर्स्ट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड भी हमारी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। नेक्स्ट देखो थर्ड जो है लाइन सेगमेंट से बनी हुई नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। फोर्थ भी हमारी कर्व में है ही नहीं। उसके बाद फिफ्थ कर्व में बनी हुई है, लाइन सेगमेंट है ही नहीं। 6 में भी कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। 7th में लाइन सेगमेंट है बट कंप्लीट लाइन सेगमेंट नहीं है।
सेवंथ जो फिगर आपको दे रखी है उसको आप ध्यान से देखो। ये लाइन सेगमेंट सिर्फ 2 ही दे रखी हैं, बाकी एरिया इसने कर्व दे दिया, तो इसलिए हम इसको लाइन सेगमेंट में कंप्लीट इस फिगर को पॉलीगन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पॉलीगन सिर्फ उसी को बोलेंगे जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट से बना हुआ होगा। नेक्स्ट भी है नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 ही आपको फिगर पॉलीगन दिखेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। कॉन्वेक्स पॉलीगन में ऑल एंगल्स जो है वो लेस देन 180 के होते हैं। ऑल एंगल्स जो है वो लेस देन 180 के होंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले सभी एंगल्स हैं, इसमें आप देख सकते हो ये वाले एंगल हैं, लेकिन इसका जो ये अंदर वाला एंगल है ये एंगल इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है। नेक्स्ट फिगर को देखिए, इसमें आपको देख रहे हैं कि ये सभी जो है 180 से कम है, क्योंकि 180 का जो है 180 से कम ही है ये सारे फिगर। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में आपका 2 आ जाएगा। कॉनकेव पॉलीगन की पहचान क्या होती है? केव होती है एक तरह की गुफा, उसका एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट 180 होना चाहिए। कॉनकेव पॉलीगन में ग्रेटेस्ट 180 होना चाहिए, जबकि कॉन्वेक्स पॉलीगन में लेस देन 180 होना चाहिए। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, यहाँ से आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो अब आप देखो जो कॉनकेव पॉलीगन है उसमें ये वाला एंगल ये सभी 90 के दिख रही है, 90 हो भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि हमने इसको मेजर नहीं किया है। लेकिन जो ये वाला एंगल है ये 180 से ज़्यादा है। अगर इसको सीधा कर देती तो ये 180 का हो जाता, लेकिन ये आगे भी है। और केव मतलब ये गुफा की तरह से आपको दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट जो है वो कॉनकेव पॉलीगन बन जाएगा। आगे ये 180 से कम है, आगे एंगल बने हुए ही नहीं है, तो और फिगर इसमें कोई इंक्लूड नहीं होगी। ये इसके 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर भी होंगी। इसलिए मैथ्स को जब भी करो तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ किया करो। अपना मन जो है वो पढ़ाई में लगाओगे तभी आपको अच्छी सी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका रेगुलर पॉलीगन। अभी तो हमने पढ़ा था पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन में क्या बताया था मैंने कि ऑल साइड्स जो है वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हैं। अब रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अब रेगुलर पॉलीगन की यहाँ पे आपको फिगर नहीं बनानी है। क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें आपसे रेगुलर पॉलीगन की जो व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, ये आपका क्वेश्चन है कि आप रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन बताइए। तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे आप ले सकते हो स्क्वायर, आप ले सकते हो एक ट्रायंगल, आप ले सकते हो, ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। ये कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 साइड है, तो 3 साइड क्या होती है, एक ट्रायंगल होती है। तो वो कैसी ट्रायंगल होगी, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, उसको ही हम 3 साइड्स बोलेंगे। तो उसको हम क्या नेम दे सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब सभी की साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ नेम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरह से आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाता है फोर साइड्स। फोर साइड्स मतलब जिसकी सारी चारों साइड्स जो है वो इक्वल हो। तो मे भी आपको सभी को पता होगा वो क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगी। थर्ड पार्ट है आपका सिक्स साइड्स। सिक्स साइड्स आप बना सकते हैं इस तरह से, जिसकी 6 साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, वो आपकी सिक्स साइड्स हो सकता है। सिक्स साइड्स वाले को क्या बोलेंगे हम, हेक्सागन्स। हेक्सागन्स जिसकी 6 साइड होती हैं उसको हम हेक्सागन्स बोलेंगे। ये जो 3.1 थी इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, मैंने तीनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊंगी जो 3.2 से पहले वाले हैं। बिल्कुल इजी हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार मैं वो दोनों एग्जाम्पल और करवा देती हूँ इसी वीडियोज में। ये जो है वो अपने एग्जाम्पल हैं फर्स्ट और सेकंड, जो एक्सरसाइज 3.2 से पहले हैं वो मैं इसी वीडियोस में करवा रही हूँ। एग्जाम्पल हैं ये, बिल्कुल इजी हैं। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी है वो इन क्वेश्चनों को आराम से कर लेगा, मैंने वहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन फिगर। ये कह रहा है कि एक्स का पता करना है आपको। आप इस फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जो ये एंगल बने हुए हैं ये सारे जो है वो बाहर बने हुए हैं। इसका मतलब ये कैसे एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ये सभी को पता है। तो हम इसको करेंगे लैंग्वेज में, आप लिख सकते हैं वी नो दैट all exterior angles are 360 डिग्री। तो हम सभी का नेम वो कर सकते हैं, सभी को ऐड कर सकते हैं। एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 110 डिग्री, इसके आगे कर लो प्लस एंगल 90 डिग्री और प्लस एंगल x इज इक्वल टू, चारों को मैंने लिख दिया है, और इज इक्वल टू किसके हो गए, 360 के हो गए। अब हम इन सभी एंगल को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 और 90 250, यानी 250 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल x को मैं इधर रखूंगी, 360 डिग्री से उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 250 डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं जब आप इसमें से माइनस करोगे 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी एंगल x जो है उसकी वैल्यू 110 डिग्री आ गई है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आपको बस पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सेकंड एग्जांपल है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स जब हमें निकालनी है एक रेगुलर पॉलीगन्स में, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 360 डिग्री आपका ऊपर होगा और बाय में नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स, जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स, द नंबर ऑफ, लैंग्वेज लिखना, द नंबर ऑफ ऑल साइड्स, वो आपको पता करनी है। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच exterior angle has a measure of
मेजर ऑफ कितना है वो 45 डिग्री, ठीक है। और जो सभी एंगल्स की रेगुलर पॉलीगन्स का जो एंगल होते हैं तो हमें नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाय 45 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर मान लो नंबर ऑफ साइड्स आपको यहाँ तो निकालनी है, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दे रखी होती और आपको निकालना होता ईच एक्सटीरियर एंगल, तब आपको क्या करना पड़ता, तो यहाँ पे ईच एंगल एक्सटीरियर लिख देते और ये नंबर ऑफ साइड्स जो है यहाँ चला जाता। अब हमारा एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल को हमने बाय में कर रखा है और नंबर ऑफ साइड्स हमें पता करना है, पजल नहीं होना है। नंबर ऑफ साइड्स पता करना है तो डिवाइड में 360 के क्या हो जाएगा एंगल्स, ईच एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल। और अगर एक्सटीरियर एंगल पता करना है तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो डिवाइड में हो जाएगा। कट आउट कीजिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 30, 5 जा 5, 5 8 जा 30। तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 8 आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाता है। मे भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।